नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हमने अपने इसी चैनल पर एक खबर दिखाई थी और खबर थी कि मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी में लंबे समय तक ईएनसी रहे अखिलेश अग्रवाल, जो इस समय संविदा पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में तकनीकी सलाहकार हैं, उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से मंत्री की बगैर अप्रूवल के 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था और यह एक्सटेंशन बिल्कुल गलत था। हमारी खबर के बाद सरकार को लगा कि वाकई गलती हो गई है, तो सरकार ने फिर से कल एक आदेश निकाला, यानी कि परसों 16 तारीख की डेट में उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था और कल 17 तारीख को उसी आदेश को संशोधित कर दिया गया है। मैं पहले स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं वो आदेश जो 16 तारीख की डेट में निकाला गया था। ये बात दूसरी है कि 17 तारीख को यह आदेश जारी हुआ जिसमें अखिलेश अग्रवाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था और इस एक्सटेंशन में यह कहा गया था कि निगम के संचालक मंडल की बैठक की में पुष्टि की प्रत्याशा में यह आदेश जारी किया जा रहा है। आप जरा इस आदेश को देख लीजिए, फिर मैं आपको वो आदेश दिखाता हूं जो संशोधित निकला है और मैं आपको बताऊंगा कि इन आदेशों में त्रुटि क्या है, मंत्री की अप्रूवल क्यों नहीं ली गई है, तमाम सारी खबरें मैं बताऊंगा। पहले ये आदेश देख लीजिए। तो आपने आदेश देखा, 16 दिसंबर की तारीख में आदेश जारी किया गया। अखिलेश अग्रवाल तकनीकी सलाहकार सड़क विकास निगम में 1 साल के लिए उनकी संविदा नियुक्ति बढ़ाई जाती है। अब मैं आपको बताऊं गलती कहां हुई है। दरअसल जिन राजपत्र के नियमों का हवाला देकर ये जो आदेश निकाला गया है, ये पूरी तरह गलत है। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस आदेश में। मंत्री तक फाइल जाना चाहिए, नहीं गई। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह को पता ही नहीं कि उनके विभाग में तकनीकी सलाहकार इतने वरिष्ठ पद पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ये पोल कल हमने खोली, हमने अपने चैनल के जरिए पूरा बताया था कि किस तरह गलत किया जा रहा है। वहां जो राजपत्र का हवाला दिया है 2017 के राजपत्र का, उसमें कहीं नहीं लिखा है 60 वालों को 65 साल और 65 सालों को 70 साल करने की बात कही गई है। 60 वालों को 65 साल यदि किया जाता है तो ये अखिलेश अग्रवाल उसी श्रेणी में आते थे। बेशक सरकार ने 2018 में 62 साल कर दिया, लेकिन आज तक संविदा नियमों को बदला नहीं कि 62 साल वाले 67 साल तक नौकरी कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, कल 17 दिसंबर थी। कल 17 दिसंबर को अखिलेश अग्रवाल अपने जीवन के 65 साल पूरे कर चुके हैं। वे इस नियम में आते हैं कि 65 साल के बाद एक भी दिन वे संविदा नियुक्ति पर नहीं रखे जा सकते। इसके बाद भी किस तरह अधिकारियों ने सबको अंधेरे में रखकर ये आदेश करा लिए, किस तरह से ये कहा गया कि हमारा जब बोर्ड की बैठक होगी उसकी प्रत्याशा में हम उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अंदाज तो लगाइए कि अधिकारी काम कैसे करते हैं। ये फाइल मंत्री जी की अप्रूवल के लिए नहीं गई। हमारे सूत्र बार बार हमें कल से बता रहे हैं कि राकेश सिंह जी के साइन नहीं है इस फाइल पर, राकेश सिंह जी का अप्रूवल नहीं है, जबकि बेशक वो निगम है और निगम में भी यदि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो मंत्री से पूछना चाहिए। आखिर विभाग के मंत्री हैं, उनको बगैर फाइल भेजे, बगैर कुछ किए इस तरह के आदेश जारी कर दिए। कल हमने पोल खोल के रख दी, कल हमने पूरा कार्यक्रम चलाया और अपने कार्यक्रम में हमने बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहा था कि ये आदेश वापस लेने ही होंगे, क्योंकि हमें पता था कि आदेश गलत निकला है। हमारे खबर चलाने के बाद हड़कंप मचा, विभाग में हलचल शुरू हुई और शाम को एक संशोधित आदेश निकाल दिया गया। अब मैं आपको ये आदेश दिखाता हूं। छोटा आदेश है पर इसमें भी बड़ी चालाकी की है अधिकारियों ने ये लिख दिया है कि अब अखिलेश अग्रवाल का कार्यकाल केवल संचालक मंडल की बैठक होने तक बढ़ाया जाता है। अब ये बैठक कब होगी नहीं पता, बैठक की कोई तारीख नहीं है, लेकिन किस नियम के तहत किस तरह से इस कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं आप अपने मंत्री से पूछते, क्यों नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अप्रूवल इस पे आता है, क्यों मौखिक सारे अधिकारियों से पूछ के आप संविदा नियुक्ति बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने कल रात में जब ये संशोधित आदेश आया तो मैंने संविदा नियमों को पढ़ा। संविदा नियम में साफ साफ लिखा है कि किसी अधिकारी पर यदि कोई शक भी है कि वो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है, शक भी है, तो आप उसे संविदा नियुक्ति नहीं दे सकते हो। और अखिलेश अग्रवाल जी के खिलाफ एक नहीं 7 शिकायतें लोकायुक्त में पेंडिंग है।
इसमें 2 मामले ऐसे हैं जिसमें लोकायुक्त संज्ञान ले चुका है भ्रष्टाचार के मामले में। अभी अगस्त 2024 को एक प्रकरण दर्ज किया गया है, पी, जिसको हम प्रारंभिक जांच कहते हैं, पी दर्ज की गई है। क्या इसके बाद किसी अधिकारी को आप संविदा नियुक्ति दे सकते हैं? क्या संविदा नियुक्ति के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी? उसमें साफ लिखा है कि जो 60 में रिटायर होंगे वो 65 तक काम कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा कि 5 साल काम करेंगे। इन्होंने अपने आदेश में 5 साल कर दिया है। जब अखिलेश अग्रवाल जी अपने जीवन के 65 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो क्या उन्हें घर नहीं जाना चाहिए? क्यों उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश में अखिलेश अग्रवाल जी के अलावा कोई तकनीकी सलाहकार नहीं हो सकता है? क्या आप उनसे कराना चाहते हैं? क्या कुछ काला पीला कराना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो वहां निगम में गूंज रहे हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में गूंज रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चीजें जो वहां से मुझे मिल रही हैं, फीडबैक मिल रहा है, सूत्र मुझे भेज रहे हैं, वो तमाम सारी चीजें अपने दर्शकों से आपसे शेयर करूंगा कि आखिर अखिलेश अग्रवाल को एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, आखिर उनसे क्या काम ऐसा है जो उनके हाथ से कराया जाना है। क्योंकि वे केवल तकनीकी सलाहकार के रूप में संविदा नियुक्ति पे हैं, लेकिन इस निगम में उन्हें ईएनसी का भी प्रभार देके रखा हुआ है, उसका उल्लेख इस ऑर्डर में नहीं है। और ईएनसी ही सारे टेंडर करता है, ईएनसी ही तमाम सारे काम करता है। तो अखिलेश अग्रवाल से केवल तकनीकी सलाह नहीं ली जा रही है, उनसे तमाम सारे ऐसे काम कराए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यदि ये सामने आएंगे तो अखिलेश अग्रवाल जी को बहुत दिक्कत हो सकती है। पता नहीं क्यों केवल कुछ दिनों में नौकरी करने के लालच में लोग अपने तमाम सारे एक अच्छे करियर पर को भी दाव पर लगा देते हैं। अखिलेश अग्रवाल जी भी अपने करियर को दाव पर लगाकर इस तरह की नौकरी के लालच में क्यों हैं, ये मेरी समझ से भी बाहर है। उनके खिलाफ लोकायुक्त में जो शिकायतें हैं उसका पूरा बंडल मेरे पास है, जिसको जब जैसे देखना हो मैं दिखाने को तैयार हूँ। उनके खिलाफ लोकायुक्त ने जो संज्ञान लिया हुआ है वो मेरे पास है, उनकी कॉपी मेरे पास है। तो अखिलेश अग्रवाल जी का जो ऑर्डर है वो संशोधित तो हो गया है, लेकिन ये भी गलत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे सूत्रों के हवाले से कह रहा हूँ कि मंत्री जी का अप्रूवल के बगैर क्या कोई इतने महत्वपूर्ण पद पर किसी की संविदा नियुक्ति पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है? संविदा नियमों को पूरी तरह से मतलब दरकिनार किया जा सकता है? मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा नियम बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, और इसका पालन करने की जिम्मेदारी उन तमाम विभागों के साथ साथ उन निगमों की भी है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित निगम है, उनके नियम वहाँ लागू होते हैं। तो ये जो ऑर्डर निकला है, बेशक पहला ऑर्डर तो गलत था ही, दूसरा ऑर्डर भी ठीक नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ऑर्डर को आज नहीं तो कल वापस लेना ही होगा, और अखिलेश अग्रवाल जी अब ज़्यादा दिन यहाँ टिक पाएंगे इसकी उम्मीद मुझे कम है। क्यों? क्योंकि विभाग के मंत्री की सहमति नहीं है अभी तक। मंत्री की सहमति हो जाएगी तो वो कितने भी दिन काम करें, या फिर वो नियमों को बदलना पड़ेगा, संविदा नियमों को बदलना पड़ेगा, उसमें एक संशोधन करना पड़ेगा कि जो 62 साल हैं उन्हें 67 साल नौकरी के लिए, वो नियम चूंकि अभी तक नहीं बदले गए हैं। इसलिए अखिलेश अग्रवाल का आज 18 दिसंबर है, यदि आज भी वो फाइल पे काम कर रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। नियम के अनुसार जो मैंने पढ़े हैं और जितनी मैंने समझा है बिल्कुल गलत है। उन्हें कल रिटायर होकर घर चले जाना चाहिए था, लेकिन सरकार है, अधिकारी हैं, उनसे कुछ तो ऐसा कराया जाना है जो उनको रोक के रखा गया है। हम तमाम सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे हमें खबरें मिलेंगी आगे फिर आपसे शेयर करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।